नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MRN क्लासेस जयपुर पर। साथियों, मैं राहुल सोगन आप सभी को इस YouTube चैनल के माध्यम से मारवाड़ का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। अभी हम जो है मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मारवाड़ के इतिहास में हमारी लगातार कंटिन्यूअस सीरीज चलती आ रही है। हम पहले राजा राव सिंह से आरंभ किया था, हम लोगों ने वहां से पढ़ रहे हैं और आज हम जो है मोटा राजा उदय सिंह जी पर पहुंच गए। पिछली वाली जो कक्षा थी अपनी वो थी राव चंद्र सेन जी पर। कौन से थे अपने? राव चंद्र सेन। अब थोड़ी अपन राव चंद्र सेन जी को कहानी थी उसको पढ़ा हमने, उनके जो युद्ध थे प्रमुख उनके बारे में भी जाना और जब उनकी समाप्ति हो गई उन युद्धों की लास्ट में राव चंद्र सेन जी का भी अंत आ गया, उनकी जब हत्या कर दी गई तो उनके बाद में जो है अपने एक नए राजा आए थे मारवाड़ के इतिहास में। इन्होंने जो है शासन किया था। इन राजाओं की कुछ जो है इनकी मुख्य बातें पढ़ेंगे। जैसे कि पहली बात तो यही पढ़ेंगे कि इन्होंने पहली बार मारवाड़ का कोई राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, अर्थात अपनी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया था। एक तो राव चंद्र सेन जी थे, हम पिछली कक्षा में पढ़ा था, जिन्होंने अपनी आजादी के लिए अपने देश को आजाद रखने के लिए सारा जीवन जो है जंगलों में काटते रहे, एक किले से दूसरे स्थान पर भागते रहे। कहते हैं इनके पास में जब पैसे नहीं बचे थे तो इन्होंने पोखरण को भेज दिया था जैसलमेर। पहले पोखरण जो है मारवाड़ का हुआ करता था, पर जो है पोखरण को बाद में इन्होंने 1 लाख फदियों के बदले में जो है बेच दिया था। तो एक शासक ये थे राव चंद्र सेन जी, जिन्होंने अपने देश को जो है स्वतंत्र रखने के लिए, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए क्या है अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। और एक ये उन्हीं के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह जी थे। ये इनका नाम थोड़ा मोटा राजा लग रहा होगा। मोटा राजा इसलिए कहा जाता है, अकबर के दरबार में ये जो है दो ही थे। एक तो मोटे जो आदमी थे वो दो ही थे, एक तो उदय सिंह जी थे और एक इनके एक दरबारी कवि थे अकबर जी के, वो भी थोड़े मोटे थे। तो उन्हें तो सेठा कवि के नाम से जाना जाता था और इन्हें क्या है मोटे थे तो मोटा राजा के नाम से जो है एक अलग उपाधि दे दी कि मोटा राजा उदय सिंह जी। अब अपने जो है नेक्स्ट बात करते हैं कि अपने उदय सिंह जी में पढ़ेंगे क्या क्या। तो वही जो हमने पहले वाले राजाओं में पढ़ा वही हम उदय सिंह जी में पढ़ेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा राव चंद्र सेन जी के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अपनी पिछली वाली कक्षा थी, वैसे क्लास देखनी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट मारवाड़ के राजाओं की, वहां से आप लोग देख लेना। मारवाड़ के इतिहास के नाम से अपने प्लेलिस्ट आएगी। आई बटन में भी लिंक दे दिया था मैंने शुरुआत में जब वीडियो स्टार्ट हुआ था, तभी वहां से जो है देख लेना आप। और साथियों बात करते हैं राव चंद्र सेन जी पर थोड़े से रिवीजन की। तो चंद्र सेन जी का जन्म जो है 16 जुलाई 1541 को हुआ था। पिता मालदेव थे। पिता के बाद में जो मालदेव जी थे वो इनके पिता थे, सबसे छोटे बेटे थे मालदेव के, तीसरे नंबर के थे। वैसे 4 भाई थे। यदि देखें तो कुछ जगहों पर हमें देखने को मिलता है जब ज्यादा डीपली हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 6 भाई थे, 6 में से तीसरे नंबर के ये थे। इन्हें जो है राजा बनाया गया था। इनके राजा बनने के बाद में जो इनके भाइयों ने विद्रोह कर दिया था। सबसे पहले राम अकबर के बाद पास में गया था, वहां से उसने शाह कुली खां का, हसन कुली खां का सपोर्ट लिया और अटैक किया था। बाद में उदय सिंह जी ने अकबर का सहयोग कर दिया। उदय सिंह जी भी राव चंद्र सेन के भाई थे और कहते हैं ये युद्ध करते गए 1570 में अकबर का नागौर दरबार लगा, वहां उदय सिंह ने मारवाड़ की तरफ से भाग लिया था। राव चंद्र सेन जी भी गए थे, बट वहां पर उदय सिंह जी को देख के ये अपने वापस लौट आए थे। इन्होंने सोचा यार छोड़, जब भाई आ गया तो अपन क्या करें। फिर 1571 में अकबर ने शाही सेना से अटैक किया। 1572 में भाद्राजून पर अटैक किया। 1573 के अंदर सिवाना पर अटैक किया था एक बार, बट जीत नहीं पाए थे सिवाना दुर्ग को। फिर 1575 के अंदर इन्होंने अटैक किया था सिवाना पर। उस टाइम जलाल खान ने जो है जलाल खान की हत्या कर दी थी राव चंद्र सेन ने अपने एक सैनिक की सहायता से। फिर शाहबाज खान ने फाइनली जाके सिवाना के दुर्ग को जीता था। फिर राव चंद्र सेन जी वहां से छोड़ के पोखरण आ जाते हैं। फिर पोखरण को जैसलमेर के भाटियों को दे देते हैं, गिरवी रख देते हैं 1 लाख फदियों के बदले। इनके पास इतनी पैसों की कमी हो गई थी इसलिए साथियों। फिर इनके बारे में बात करें तो सारण के पहाड़ों में चले जाते हैं। वहां पे इनके युद्ध विरोधी सरदार ने इन्हें जहर दे दिया था खाने में और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है 11 जनवरी 1581। अब एक मैंने आपको बात बताई है 11 जनवरी 1581, बट 1581 के बाद में 1583 का टाइम आया। कितना? 1583 के अंदर जाके मोटा राजा उदय सिंह जी राजा बने। तो बीच में कोई राजा आया था क्या? तो ऐसा कहा जाता है
मारवाड़ की हिस्ट्री देखें तो 1581 के जो है अपने 11 जनवरी के बाद में 1583 को जब राजा बने, बीच का जो 2 साल का गैप था, इसके अंदर क्या हुआ था, जोधपुर को जो है मारवाड़ की जो भूमि थी उसे खालसा क्षेत्र घोषित कर दिया था। खालसा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो खालसा क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर डायरेक्ट जो है दिल्ली का अधिकार हो, या केंद्र, आज की टाइम पे देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों की तरह, अर्थात यहाँ पे कोई स्पेशल राजा नहीं होता था, एक प्रशासक होता था छोटा मोटा, बाकी जो संचालन करता था वो डायरेक्ट दिल्ली से होता था। इसलिए जोधपुर 2 साल तक जो है 1581 से लेकर 1582 तक खालसा भूमि रहा था, ये ध्यान रखना। 1581 से 1583 तक, 1582 तक नहीं, 2 साल 81 और 82 वाले में जो है खालसा रहा था, मारवाड़ जो है खालसा भूमि के रूप में रहा था। अब बात करते हैं राव चंद्र सेन जी की। थोड़ी बहुत मैंने बताया था उपाधियां ही थी, एक तो इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। भूला बिसरा राजा के नाम से तो इसलिए जाना जाता है साथियों कि इनके बाद में जो है मोटा राजा उदय सिंह जी राजा बने, और ये नहीं चाहते थे कि राव चंद्र सेन के बारे में कोई जाने। राव चंद्र सेन ने अकबर के खिलाफ जो है बगावत की थी, तो उस बात को जाने कभी इतिहास के अंदर, तो राव चंद्र सेन का इतिहास मिटाने की कोशिश की थी, और वास्तव में देखे तो इनके इतिहास में जानकारी कमी मिलती थी। वो तो अपने आरबीएससी वाले जो है इनका भलाओ, इन्होंने इतनी शानदार चीजें ढूंढ के निकाली इनके लिए कि इनके बारे में आज हम इतना जानते, इतना पढ़ते हैं। अब तो बहुत खुशी होती है जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं, तो मारवाड़ के इतिहास में मालदेव के बाद में किसी वीर शासक को पढ़े तो वो राव चंद्र सेन जी आते हैं, अपने उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। बट मारवाड़ का भूला बिसरा राजा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है उदय सिंह जी ने इनका इतिहास मिटाने की कोशिश की थी और इसको भूलने लग गए थे लोग। अब बात करें अपने नेक्स्ट, इनकी एक और उपाधि थी राणा प्रताप का अग्रगामी। महाराणा प्रताप का अग्रगामी या मारवाड़ का प्रताप कहा जाता था। साथियों वैसे यदि समानताओं की बात करें तो राणा प्रताप और राव चंद्र सेन जी जो थे इनमें एक जैसी समानताएं थी। जैसे पहली समानता की बात करें तो इन्होंने अकबर के साथ में युद्ध किया। पहला तो दोनों स्वतंत्र रहना चाहते थे। दूसरी जो समानता थी अपने उसके ऊपर बात करें तो चंद्र सेन भी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और महाराणा प्रताप भी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तीसरी यदि अपन बात करें तो राव चंद्र सेन ने भी जो है आजीवन जो है अपने महलों को त्याग कर जो है युद्ध करते रहे थे स्वतंत्रता के लिए, और महाराणा प्रताप भी जो है महलों को त्याग कर युद्ध करते रहे थे स्वतंत्रता के लिए। चौथी बात करें तो महाराणा प्रताप ने छापामार पद्धति से युद्ध किया था और राव चंद्र सेन जी ने भी जो है छापामार पद्धति से युद्ध किया था, इसलिए इनमें इक्वलिटी पाई जाती है। बट साथियों कुछ असमानताएं भी पाई जाती है। यदि उनकी बात करें तो राव चंद्र सेन जी जो थे अपने, इनके और उनके बीच में असमानता यह है कि राव चंद्र सेन जी जो थे अपने लगातार महाराणा प्रताप की तरह नहीं रह पाए। इन्होंने केवल जो है राव चंद्र सेन जी ने छापामार युद्ध पद्धति से युद्ध किया था, ओपनली नहीं आके लड़ पाए थे। कुछ ऐसा जो है कि महाराणा प्रताप ने तो जैसे हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा था ओपनली युद्ध किया था, तो ऐसे जो है ओपनली युद्ध नहीं कर पाए थे, इसलिए एक तो असमानता ये आ जाती है। दूसरी ये थी कि अपने असमानता नहीं कह सकते, देखो तुलना नहीं की जा सकती, इन दोनों योद्धाओं के बीच में कभी तुलना की नहीं जा सकती। वैसे तो अपन महाराणा प्रताप को सर्वश्रेष्ठ बता देते हैं, बट यदि हम देखें रियल में यदि देखें तो इनके पास में ज्योग्राफिकल कंडीशंस नहीं थी इतनी, इनके पास में इतनी भौगोलिक स्थितियां नहीं थी कि महाराणा प्रताप जितना टिक सके अकबर के सामने। कैसे? राव चंद्र सेन जी के पास में मारवाड़ को देखिए तो मारवाड़ में समतल भूमि है, कहीं छिपने के ज्यादा कहाँ थी, वो सारण की पहाड़ियां और सिवाना का दुर्ग वाला इलाका था, वहीं पे कुछ थोड़ी बहुत पहाड़ियां थी। बाकी इनके पास में राव चंद्र सेन जी के पास में पहाड़ियां ही नहीं थी जहाँ पे छुपकर जो है युद्ध कर सके छापामार पद्धति से। परंतु महाराणा प्रताप का जो इलाका था मेवाड़ वाला, उसमें प्योर पहाड़ियां थी, वो कहीं पे भी छुप जाते थे, आसानी से उन्हें भोजन मिल जाता था। राव चंद्र सेन जी के पास में इकोनॉमिकल कंडीशंस भी जो थी अपनी वो खराब थी। महाराणा प्रताप की देखे तो अपने को ताराचंद जी ने जो है और उनके भाई जो थे बामाशाह, इन दोनों ने जो है काफी सपोर्ट किया था महाराणा प्रताप जी को, और बामाशाह ने तो इतना धन दिया था कि 25,000 की जो है सेना, कितनी 25,000 की सेना कितने टाइम तक लड़ सकती थी? लगभग 12 सालों तक अटैक कर सकती थी, कंटिन्यू लड़ाई लड़ सकती थी। तो इतना सपोर्ट मेवाड़ की तरफ तो बामाशाह जी ने दे दिया था, पर राव चंद्र सेन जी की यदि बात करें तो इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। ऐसी नौबत थी कि इन्होंने पोखरण को जो है
गिरवी रख दिया था जैसलमेर के भाटियों के पास में, और आज भी वो पोखरण जो है जैसलमेर वालों के पास में ही रह गया। इनकी ऐसी कंडीशंस थी कि कहते हैं इनके पास में जो हीरे थे, जवाहरात थे, उनको बेचकर इन्होंने गुजारा किया था। अपन भादरा जून वाला हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर इनकी इतनी बुरी कंडीशंस हो गई थी। परंतु कोई राजा कितने टाइम तक अपने आभूषण वगैरह बेच सकता है, तो बस यही कंडीशंस थी। इस वजह से राव चंद्र सेन जी जो है महाराणा प्रताप के इतना नहीं कर पाए। हालांकि हम तुलना नहीं कर सकते इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों में समानताएं काफी थी। उन समानताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है, असमानताओं को, तो फिर समानता ही समानता थी। मारवाड़ का प्रताप भी इसको इसीलिए कहा जाता है, महाराणा प्रताप के जैसे थे, और अग्रगामी प्रताप का इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रताप से पहले जो है इन्होंने युद्ध किया था। यह नहीं है कि अपने राजस्थान में राव चंद्र सेन जी ने ही अकबर का विरोध किया हो, या फिर महाराणा प्रताप जी ने ही अकबर का विरोध किया हो। यदि अपन देखें साथियों, सिरोही का एक शासक था सुल्तान, उसने भी जो है अटैक किया था। उसके बाद में अपने देखें इधर डूंगरपुर का एक शासक था, डूंगरपुर के शासक की बात करें तो वीरम देव जी जो थे अपने कंटिन्यू अटैक करते जा रहे थे इन चीजों पर। तो ये लगातार एक ऐसा टाइम चल रहा था कि बार बार अकबर को युद्ध झेलने पड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं इन छोटे मोटे जो भी बड़े राजा छोटे राजा थे, इनकी वजह से अकबर पूरे राजस्थान पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। कहने को तो कहते हैं पूरे हिंदुस्तान का बादशाह था, मगर देखे वास्तविक स्थिति में यदि हम देखते हैं तो अकबर पूरे राजस्थान को नहीं जीत पाया था। वो हिंदुस्तान को क्या जीतता, वो राजा जो पूरे हिंदुस्तान को क्या जीतता, जो राजस्थान को नहीं जीत पाया था। तो बस ये था अपने राव चंद्र सेन जी के बारे में। इसमें से अपन को ज्यादा कुछ बातचीत करनी नहीं है, क्योंकि अपने हो गया राव चंद्र सेन जी का। आज जो है अपन पढ़ेंगे मोटा राजा उदय सिंह जी के बारे में। तो साथियों, अब अपन जो है उदय सिंह जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उदय सिंह जी की, उदय सिंह जी के पास में इतना कोई ज्यादा वो नहीं था। मैं उदय सिंह जी के अलावा आपको एक राव जो है उनकी बात करेंगे अपन, जो है राव चंद्र सेन जी का एक भतीजा हुआ करता था कल्ला महलोत, उसके बारे में जो है बात करते हैं अपन। सबसे पहले यदि देखें मोटा राजा उदय सिंह जी के बारे में यदि बात करते हैं साथियों, तो चंद्रसेन का भाई था, पिता मालदेव का बेटा था, ये ध्यान रखना, राव चंद्रसेन। और इसके बाद में उदय सिंह जी मालदेव का बेटा था। राजा किसके बाद में, मालदेव के बाद में तो वैसे चंद्रसेन बना था, चंद्रसेन बना था। और चंद्रसेन के बाद में जो है ये वापस पुनः घूम के राजा बना था। मतलब मालदेव जो है इसके पिता थे, मालदेव के बाद में राजा कौन बना, चंद्रसेन, और चंद्रसेन के बाद में मोटा राजा उदय सिंह को राजा बनाया गया था। मैंने बता ही दिया 1583 के अंदर अकबर ने इसका राज्याभिषेक किया था। अब इसके बारे में पहली यदि कोई इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं तो वही यही आती है, पहला मुगल संबंध बनाए थे इसने, मुगल अधीनता स्वीकार की। पहली बात तो ये याद रखो, अधीनता स्वीकार की। ये बड़ा ढीठ आदमी था, इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसे कुछ सीखना चाहिए था कि मेरा पिता जो था वो कितना महान शासक था, जिसने 52 युद्धों के अंदर 58 परगने जीत लिए थे। जिस बंदे के पास जो है राजा बनते टाइम 2 परगने थे, उसने 58 बड़े परगनों को जीत लिया था। तो फिर उसका जो बेटा है वो अगर अकबर की अधीनता स्वीकार करता है तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात आ जाती है अपने। दूसरी बात करें साथियों तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, विवाह किया, और विवाह किया भी किसका साथियों, विवाह की यदि बात करें तो इसकी एक बेटी हुआ करती थी मानी बाई। ये ध्यान रखना, मानी बाई। वैसे तो अपने राजस्थान के इतिहास में पढ़े तो कई जगह पर मानबाई भी देखने को मिलता है, और इस मानबाई को ही जो है साथियों आगे जाकर जोधा की उपाधि दी गई थी। जो अपने जो फिल्मों वाली हिस्ट्री देखते हैं उसमें तो जोधा को अकबर की पत्नी बता दिया गया है, बट इतिहास की जो प्रसिद्ध, जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई, वो इस मानी बाई को प्रसिद्धि मिली थी। किसको, मानी बाई को प्रसिद्ध हुई थी जोधा के नाम से। और ये जोधा का विवाह किसके साथ में हुआ था, ये ध्यान रखना, ये सलीम के साथ में विवाह हुआ था। अकबर का बेटा था सलीम, उसके साथ में विवाह हुआ था। और बाद में सलीम जब राजकुमार था उस टाइम उसका नाम सलीम था, आगे जाकर इसी का नाम जहांगीर पड़ता है, जहांगीर के नाम से ये राज करता है साथियों। तो ये वाली जो है अपने ध्यान रखना, मूवीज वाले हैं वो कुछ भी बना देते हैं। अपन देखें अभी एक सीरीज आई थी अपने हिस्ट्री पर, ताज नाम की, G5 पर आई है, उसमें इतनी वाहियात तरीके से हिस्ट्री दिखाई गई है, इतिहास को बदल दिया हम लोगों ने।
मान सिंह की बात करें अपन, ये थोड़ा सा इससे हटके देखें तो अकबर का जो मान सिंह था, मान सिंह इतना वीर शासक था। अपने आमेर वाला जो मान सिंह था, राजकुमार था, बाद में राजा बना था आमेर का। बट कहते हैं इसने, मान सिंह ने 73 युद्ध लड़े थे अपनी जिंदगी में। कितने? 73 युद्ध लड़े थे। और ये इतना वीर था कि हल्दी घाटी के युद्ध को छोड़कर किसी युद्ध में नहीं आ रहा था। इसने जो है अपने पूर्व से पश्चिम तक जो है हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था इसी मान सिंह ने। परंतु ये क्या है, अपनी तरफ से नहीं लड़ा था, इसने मुगलों की तरफ से लड़ा था, इसलिए अपन इसके बारे में इतना नहीं पढ़ पाते। मगर अपन आमेर वाला जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें जरूर पढ़ेंगे मान सिंह की वीरता के किस्से। इसने इतना खतरनाक युद्ध किया। इसके अलावा देखिए अकबर की तरफ एक राय सिंह जी भी थे। राय सिंह जी की बात करें, बीकानेर के कल्याणमल के बेटे थे राय सिंह जी। वो भी इतने खतरनाक शासक थे, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक के राजाओं को उसने हरा दिया था। बट अकबर के लिए इन लोगों ने जो है अपना युद्ध किया था, खुद के लिए युद्ध नहीं किया इन लोगों ने। बस वही बड़ी बात थी कि इन्होंने खुद के लिए जो है कोई युद्ध नहीं कर पाए थे। तो ये बात ध्यान रखना, मूवीज के अंदर बात करें तो जोधा को जो है अकबर की पत्नी बताया जाता है, बट जोधा जो थी वो अकबर के बेटे सलीम की पत्नी थी। ये जो मूवीज वाले हैं सारी अफवाहें फैलाते हैं। सलीम की पत्नी जोधा थी, इसको मानी बाई थी और जोधपुर की राजकुमारी थी। ये जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी, इसलिए जो है इसका नाम जोधाबाई पड़ा था। अपन देखिए जैसे श्री राम की माता जी कौशल्या, उनके केकई की बात करें तो वो केकई प्रदेश की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम केकई पड़ा। कौशल्या जी का बात करें तो कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम कौशल्या पड़ा। तो ऐसे जो है पहले के टाइम पे प्राचीन काल में हम देखें तो राजकुमारियों के नामों को जो है उनके शहर के नाम से या उनके जो पीर का जो नाम होता है, पीर का जो क्षेत्र होता है उस नाम के आधार पर उनको नाम दिया जाता था। इसीलिए मानी बाई को भी जो है जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण जोधा का नाम दिया गया था। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखना कि जोधा, अपन जो मूवी देखते हैं उसमें जोधा बाई अकबर की पत्नी बता दिया जाता है, बट अकबर की पत्नी नहीं है। आप लोग इतिहास को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, अब ध्यान देना आगे ये भ्रांतियां जो फैल रही। हालांकि इन्होंने जो है स्पष्ट लिखते हैं, अपन इनके ऊपर कुछ कह नहीं सकते मूवीज वालों पर, क्योंकि ये पहले ही लिख देते हैं कि इनका जो है किसी भी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है, ये किसी भी प्रकार के इतिहास से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई पात्र आ भी जाता है, किसी का नाम आपको लगता है कि इतिहास में था, तो वो कोई संयोग है, बाकी हम लोग इतिहास नहीं पढ़ा रहे, हम आपका मनोरंजन कर रहे हैं। ये एक जो है मनोरंजन का जो है हमारा प्रोग्राम है, इसे आप देखना। तो ये लिखा हुआ होता है, इसलिए अपन कुछ केसेस भी नहीं कर सकते कि इन्होंने अपने इतिहास के साथ में छेड़छाड़ की, बाकी ये वाली है। तो आपने ध्यान रखना, मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी मानीबाई का विवाह होता सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। और इधर बात करें जोधा की, तो जोधा के नाम से इनको उपाधि मिली थी। एक और उपाधि मिली थी जहांगीर की जो पत्नी थी, जहांगीर ने एक और उपाधि दी थी इनको, जगत गोसाई की उपाधि दी थी। ये ध्यान रखना, जगत गोसाई। ये एक मुगलों की जो पटरानियां होती थी उनको एक उपाधि दी जाती थी बड़ी रानी के रूप में। तो जगत गोसाई की जो उपाधि दी थी सलीम ने, वो किसे दी थी? मानी बाई को दी थी। ये ध्यान रखना, जगत गोसाई की उपाधि अपने दी थी। अब आप एक बार जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको जो है आगे जो है नेक्स्ट इनके बाद में इनके भतीजे की जो है शानदार स्टोरी सुनाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो साथियों, तो मैं सेंट पहला दूंगा मुंडे के ध्यान की, या चादर उड़ा बेटा दूंगा। अरे यार क्या हो रही है? ठीक है खुआना है ना, सच मार्ट में जाओ सॉरी कोई अब बना लेंगे डिलीट बन मुंडा वाला बन यार कोई काम नहीं बनना है सामने।
बनना तो उम्मीद है साथियों आप सभी ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो है साथियों, अब मोटा राजा उदय सिंह के बाद में यदि हम मारवाड़ के इतिहास की बात करें, मैंने कहा था मारवाड़ के इतिहास में अनेक राजा हुए थे अपने, उनमें कल्लाराय मालोत जी को जो है पढ़ा जाता है। ये राजा नहीं थे, एक सामंत थे मारवाड़ के, और अकबर के दरबार में कहते हैं कल्लाराय मालोत जैसा जो है सामंत कभी हुआ ही नहीं था। मारवाड़ के इतिहास में भी ये इतने खतरनाक सामंत थे। यदि हम जैनता और कुंभा को छोड़े, उन्होंने तो शेरशाह से युद्ध किया था मालदेव के टाइम पे, मगर ये जो कल्लाराय मालोत था ये मालदेव का बेटा पोता था, पोता, ये ध्यान रखना। यानी उदय सिंह का क्या हुआ, भतीजा हुआ। उदय सिंह बेटा ही था मालदेव का, तो ये क्या भतीजा हुआ। और उदय सिंह का भाई था एक रायमल, मैंने पिछली कक्षा में बताया था चंद्रसेन के 4 भाई थे, उनमें रायमल जो था वो था, और उस रायमल का जो है बेटा था ये कल्लाराय मालोत। कल्ला इसका घर का नाम था और राय इसके पिता का नाम था रायमल, तो उसे ओ तो लगा दिया, राय मालोत हो गया। अब बात करें साथियों कल्लाराय मालोत के बारे में, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। कहते हैं साथियों ये जो कल्लाराय मालोत जी थे उनको सिवाना का दुर्ग दे रखा था, ये ध्यान रखना, सिवाना जागीर दे रखी थी, अब सिवाना की जागीर दी थी। अब जब इनके जो चाचा जी यदि अकबर के दरबारी थे तो फिर जो है इन्होंने सोचा यार अपन भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो कल्लाराय मालोत जी ने भी अकबर के साथ में जो अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये अकबर के दरबार के अंदर रहते थे। अब अपने बीकानेर वाले राजा भी उधर ही रहते थे अकबर के दरबार में। अकबर, अब कहते हैं एक टाइम पे जो है अकबर ने दरबार लगा रखा था, सारे राजा इधर उधर की बातें कर रहे थे। अकबर के पास भी पहले की तरह टाइम तो था नहीं उन लोगों के पास कि आज की तरह टीवी देख ली, इंस्टाग्राम पे जोक्स पढ़ ली अपन लोगों ने, थोड़ी बहुत हमारे जो है बाकी देखे तो क्या एमआरएम क्लासेज के वीडियो देख ले हिस्ट्री के, यदि वो उस टाइम पे देख लेते तो थोड़े सुधर जाते, बट उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, फोन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पर मेरा ये मानना है कि यदि फोन की सुविधा होती तो अपने वीडियो तो देखते ही देखते, एमआरएम क्लासेज वाले जो है वो तो वीडियो देखते ही देखते। अब बात करते हैं साथियों के, वो लोग बैठे बैठे बातें कर रहे थे, ऐसे बातें करते टाइम जो है अकबर को पता नहीं क्या सूझा, वहां पर बूंदी का एक राजा बैठा हुआ था, सुरजन, बूंदी का राजा था सुरजन। अब वो सुरजन जो था साथियों, उसको अकबर एक कहता है कि यार सुरजन, उन्होंने बोला हाँ महाराज, क्या यार तेरे एक बेटी है भानगवर, मैंने सुना है यार तेरी बेटी बड़ी हो गई है, क्यों विवाह लायक। सुरजन ने कहा हाँ महाराज विवाह लायक तो हो गई है मेरी बेटी, क्या सुंदर भी है, क्या हाँ, अब मेरी बेटी तो है ही सुंदर। अकबर ने कहा जब यार सुंदर है तो फिर क्यों ना सलीम के साथ में विवाह कर दिया जाए, इससे क्या अपने थोड़े संबंध बढ़ेंगे। अब सुरजन जो था वो अपनी बेटी का विवाह करना नहीं चाहता था, कहाँ का था, बूंदी का, ये ध्यान रखना, पहले बूंदी का था ये अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता, तो हाड़ा था सुरजन हाड़ा। इसने कहा महाराज मैंने तो, आप थोड़े से लेट हो गए, क्या आप थोड़े से लेट हो गए, मैंने तो अपनी छोरी की सगाई कर दी पहले, आप यदि मेरे को 2 दिन पहले कर देते तो क्या है ना, आपके मैं कर देता शादी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तो क्या है जो मेरी लड़की है उसकी मैंने सगाई कर दी। अब अकबर को पता था बेटा झूठ बोल रहा है, साफ चेहरे से झलक रहा है, इसका जिंदा झूठ पकड़ूंगा मैं। अकबर को साफ पता था कि झूठ बोल रहा है ये बंदा। अकबर ने कहा अच्छा, थोड़ी देर सोच के किसके साथ में की वैसे बताना थोड़ा यार। अब सुरजन वापस जो बेचारा फंस गया यार, करे तो क्या करे। सुरजन ने सारे दरबार की तरफ निगाह घुमा के देखी, सुरजन ने सोचा यार कोई ऐसा है ही नहीं जो बादशाह के सामने सिर उठा सके, बट अपने कल्लाराय मालोत जी जो है आराम से जो है पैर पर पैर लगा के मस्त मूंछों को ताव दे रहे थे ऐसे। अब सुरजन ने आओ देखा, ताव देखा, बोला मैंने जो है कल्लाराय मालोत के साथ में शादी कर दी है अपने सिवाना वाले। अकबर एक उनकी तरफ देखता है, कल्लाराय मालोत जी इतनी देर को तो बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने अपना नाम सुनते ही हाथ ऊंचा किया, जी हाँ हो गई है, कि यार आपने कर ली। अकबर को लग गया कि ये भी बेटा झूठ बोल रहा है, बोल तो दोनों झूठ रहे, सगाई वगाई हुई नहीं है। अकबर का बेचारे का मूड खराब हो गया यार। अकबर ने कहा
अच्छा आपने बुलाया नहीं फिर राय मल्होत्रा जी? कला राय मल्होत्रा जी ने कहा जी महाराज वो क्या है ना जापना वैसे तो बुला भी लेते पर क्या छोटा मोटा था, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं मिल रहे थे, थोड़ा जल्दी का काम था इसलिए जल्दबाजी में की गई, ज्यादा लोगों को ध्यान भी नहीं है, राज परिवार के लोगों को ध्यान है, हमारे परिवार के और इनके परिवार को ज्यादा का ध्यान नहीं। अकबर को साफ पता था, दोनों के शकल से दिख रहा था कि झूठ बोल रहे। अकबर ने बोला यार सभा को आज के लिए बर्खास्त करो, अब 2-3 दिन बाद में मिलेंगे, मूड खराब हो गया मेरा। अकबर इधर तिकड़म लगाए, सोचे यार दोनों का करे तो क्या करे, कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये दोनों बेटे अपन को बुद्धू बनाए। उधर जाते ही बाहर जाते ही राजपूत जो जितने भी सरदार थे सारे मजे ले रहे हैं, मुगल भी सुन रहे हैं कि यार नहीं हुई, बट कोई वास्तविक सबूत दे तब ना। अब इधर कलाराय मल्होत्रा जी को सुरजन ने बाहर निकलते ही कहा देखो कलाराय जी अपने जो है बेटी की सगाई चाहे बातों में ही क्यों ना हो गई हो मगर अब आपसे ही शादी करूंगा मैं। कलाराय जी ने कहा ठीक है ब्याह की बात चल रही है तो यार ब्याह तो सर कोई कराना चाहे। कलाराय जी क्या ठीक है कद करा कि पहले तो आप जाके सगाई करके आओ बूंदी। इधर से इन्होंने एक फरमान लिख दिया कि कलाराय जी को आते ही सगाई कर दो बेटी की। ये 2 दिन में रातों रात वहां से गए, कलाराय जी बूंदी गए, वहां से सगाई की और वापस दरबार में आ गए। अब दरबार में आ जाते हैं तो कहते हैं 2-4 दिन बाद में जब अकबर का दरबार लगा, अकबर को बेटे को बदला लेना था इनसे। अकबर ने कहा यार कलाराय जी आपने मेरे लिए इतनी सेवा की है, इतना कुछ वो किया है, इसलिए मैं आपको जो है यहाँ से हटा के लाहौर भेजना चाहता हूँ, सिवाना से हटा के कहाँ पे लाहौर में भेजना चाहता हूँ। लाहौर के अंदर जो है तुम जाके वहां के एडमिनिस्ट्रेशन बन जाओ, वहां के जाके जो है प्रशासक बन जाओ, लाहौर का जो है जनरल बना के भेजता हूँ। वो इस जनरल बना के भेजा था। अब कलाराय मल्होत्रा जी जो है वहां पे गए, वो तो अकबर का ये था कि इनको सिवाना छुड़ा दे। लाहौर में गए, वहां पर रहे, वहां पे एक मुगल सेनापति था, उसको जो है कलाराय जी को एक दिन गुस्सा आ गया, अपने राजस्थान के तो थे और फिर गुस्सा आता भी क्यों नहीं, राव मालदेव के वंशज थे तो गुस्सा आना जायज था, राव चंद्रसेन का भतीजा था तो गुस्सा आना जायज था। इसने गुस्से गुस्से में जो है इन्होंने उस जो लाहौर का जो सेनापति था उसको मार दिया। अकबर को बिल्कुल नहीं पूछा और सीधे आके कहा पे सिवाना के दुर्ग के अंदर आके रहने लग गए थे। अब जो है सिवाना के दुर्ग में आया, अकबर ने भी कुछ नहीं कहा। कलाराय जी सोचे यार अकबर ने कुछ कहा क्यों नहीं, कोई फरमान क्यों नहीं भेजा। 3-4 महीनों के बाद में अकबर का एक दिन बुलावा आता है इनके पास में, अकबर की तरफ से कहते हैं कलाराय जी आप आओ दरबार में आके मिलो हमसे, हम लोग जो है बातचीत करेंगे। ये आगरा जाते हैं, कलाराय जी कहाँ जाते हैं, आगरा गए। आगरा जाते हैं तो फिर वहां पर अकबर ने कहा ठीक है यार तूने मार दिया तो बढ़िया है, वो वैसे भी मरने लायक ही था, उसकी इतना ढीठ आदमी था, मरना तो जरूरी था उसका, आपने मारा, हमारा तो सिर दर्द कम ही हुआ, नए किसी और को भेज देंगे हम, आप अपने सिवाना में रहो। अब कलाराय जी सोचे यार कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ही है, अकबर का मैंने सेनापति मार दिया और मेरे को कुछ नहीं बोल रहे, कोई ना कोई तो बात हो रही है। 1-2 दिन रुके, 2-3 दिन बाद में एक दिन घूम रहे थे, अकबर ने बुलाया कि कलाराय जी यार आपकी एक सिस्टर है, आपको पता हो तो वो विवाह योग्य हो गई। अब कलाराय सामने तो मना कर नहीं सकता अकबर को, जापना वहीं पे सलटा दे, अकबर उसको पकड़ के 2-4 सालों के लिए जेल में डाल दे, क्या 2-4 क्या पूरी जिंदगी जेल में डाल दे अकबर तो उन्होंने कहा हाँ महाराज हो तो भी कि यार अपने अंदर सलीम भी विवाह वाला ही है तो क्यों ना सलीम के साथ में विवाह कर दिया जाए। अब कलाराय जी ने कहा जापना मैं कर दूं विवाह तो बट एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बता कि यार आप इतने बड़े महाराज हो, विवाह जो संबंध होते हैं वो लेवल वालों में बनते हैं, मैं एक छोटा सा सामंत हूँ और मेरे चाचा जी उदय सिंह जी उनकी बेटी के साथ में करो ना शादी, अब मेरे साथ में तो मेरी बहन के साथ में क्या ही शादी कर पाओगे, मैं एक छोटी सी रियासत का सामंत हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, आप जो है ये करो कि अपने उदय सिंह जी की एक और बेटी है उसके साथ में विवाह करवा दो सलीम का। जापना ने कहा नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऊंच नीच नहीं देखता हूँ, तेरे को पता है मैं सबको एक समान मानता हूँ, ये कहा कलाराय जी को। कलाराय जी सोच में पड़ गया कि यार आज तो जो है इसने फंसा दिया। कलाराय जी ने फिर कहा महाराज मेरे पास छोटा सा सिवाना का दुर्ग है, आपके इतने बड़े राजा की बारात आएगी आपके राजकुमार की तो मैं कैसे संभालूंगा, मेरे पास धन भी नहीं है कोई दहेज में देने के लिए। अकबर ने कहा दहेज की तो आप टेंशन लो मत, देख मेरे पास बहुत सारा खजाना पड़ा है, यहाँ से ले जाओ, आप जो राजकोष से जितना लेना चाहो ले जाओ, बारात की तुम टेंशन मत लो, मैं चाहे ना थोड़ी सी बारात भेज दूंगा उसकी टेंशन मतलब विवाह हो जाना चाहिए।
अभी इधर कल्ला राय जी ने कहा ठीक है चलो विवाह की बात है तो अभी मेरे को धन दे दो। कल्ला राय कहते हैं यहाँ से धन लेके गया। धन लेके जाते ही शिवाना का जो दुर्ग था उसकी मरम्मत कराना प्रारंभ कर दिया इस बंदे ने। शिवाना के दुर्ग की मरम्मत कराना प्रारंभ कर दिया और इसने जो है काफी टाइम तक मरम्मत करवाने के बाद में एक दिन अकबर को मैसेज करवाया कि साहब भेज दो, पर ये ध्यान रखना थोड़े विवाह की तैयार है हम लोग विवाह के लिए, बट बारात थोड़ी छोटी भेजना, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतना खर्चा वर्चा नहीं है। अकबर ने कहा ठीक है यार तू बाप जी मेरे ब्याह कर दे मेरे छोरे को, कोई दिक्कत को नहीं, मैं 4 भाईलान भेजूं जहांगीर बिका बाकी का सलीम का जो 4 भाईला है बाल भेज दूं। अब जब सलीम गया, कहते हैं सलीम अपने 4 दोस्तों के साथ में गया था, मस्त शेरवानी पहन के 4 दोस्त आए। आते ही कहते हैं कल्ला राय मलोद जी ने जो है जब स्वागत करने जाते हैं ना बारातियों का, अपने जो है बारातियों का स्वागत करते हैं गांव में, आप सभी देखते होंगे, शहर वाले तो क्या ही जाने आगे से ही जो है वहीं से स्वागत करने लग जाते हैं गांव के परिवेश के आसपास से। जब वो 4 आए थे तो कल्ला राय मलोद जी स्वागत करने गए और सलीम को जो है जूतों की माला पहना दी, इन्होंने जुतियों की माला पहनाई थी, सलीम का अपमान कर दिया था इन कल्ला राय मलोद जी ने। सलीम को जो कुत्तों की तरह पीटा गया, सलीम की शेरवानी फाड़ दी, सलीम बेचारा वहां से भागा, कैसे ना कैसे बच बचा के भागा। बाद में किसी एसटीडी पे बूथ पे जाके उसने पापा को कॉल किया कि पापा कौन सी जगह विवाह के लिए भेज दिया आपने, यहाँ पे तो मेरे को कुत्तों की तरह मारा है और जूतों की जो है मालाएं पहनाई है मेरे को। तो कल्ला राय मलोद जी ऐसे वीर शासक थे जिन्होंने अकबर के बेटे से पंगा ले लिया, और जब अकबर के बेटे से आप पंगा ले लोगे तो फिर आपको कोई छोड़ेगा थोड़ी ना। अकबर के बेटे से आप पंगा लोगे तो आपको कोई नहीं छोड़ेगा। अकबर ने सीधा उदय सिंह को फरमान जारी किया कि मेरे को जो है कल्ला राय मलोद चाहिए, जिंदा या मुर्दा चाहिए, मेरे को कैसे भी चाहिए। इसी उदय सिंह का भतीजा था और इसी उदय सिंह ने 1589 के अंदर जो है अटैक किया था सिवाना पर, अपनी पूरी सेना ले जाकर अटैक किया था और सिवाना का जो दुर्ग था उसके अंदर कल्ला राय मलोद जी ने जो है युद्ध किया था वहां से। और सिवाना का दूसरा साका हुआ था, कौन सा साथियों, दूसरा साका हुआ था। पहला जो साका हुआ था वो चौहानों में पढ़ेंगे हम, चौहानों के टाइम में हुआ था सिवाना दुर्ग का जो है साथियों, सिवाना का दूसरा साका, ये ध्यान रखना, दूसरा जो है साका था। अब साका का मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि साका के अंदर जो पुरुष होते हैं वो तो केसरिया करते हैं किसी एक के नेतृत्व में और महिलाएं जो है जोर करती है। तो यहाँ पर जो है अपने कल्ला राय मलोद जी जो थे इन्होंने तो केसरिया धारण किया था, कौन साथियों, केसरिया। और इनके साथियों ये ध्यान रखना वो भानकवर के साथ में सिर्फ सगाई हुई थी, ये ध्यान रखना, सुरजन की जो बेटी थी भानकवर उसके साथ में सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी। बट जो भानकवर जी जो थे जब उन्हें पता चला कि मेरा पति जो है इतने बड़े युद्ध के अंदर जो है फंसने वाला है, आधा विवाह हो ही गया, सगाई हो गई, तो अपने राजस्थान में सगाई को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, आधा विवाह मान लिया जाता है सगाई को। तो कहते हैं सुरजन की बेटी जो भानकवर थी वो गई थी और वहां पे भानकवर के नेतृत्व में जो है साथियों क्या किया गया था, महिलाओं ने जो है जोर किया था। और अटैक किसने किया था, इस मोटा राजा उदय सिंह ने किया था अपने ही घर के लोगों पर, अपना ही जो इसका खास भतीजा था उस पर जो है इसने अटैक किया था। ये इतना निर्दयी था, इसको इतिहास में मेरे को ये लगता है इसको नहीं पढ़ाना चाहिए, इसकी जगह तो इससे अच्छा तो कल्ला राय मलोद जी को पढ़ा दिया जाए, वो ही अच्छा। अब कल्ला राय मलोद के बारे में आगे बताता हूँ। कहते हैं कल्ला राय मलोद जी ने बीकानेर का एक कल्याणमल जो मैंने राजा बताया था उसके 2 बेटे थे, एक तो राय सिंह था और एक पृथ्वीराज था। तो पृथ्वीराज तो एक दरबारी कवि था अकबर का, और ये जो राय सिंह जी थे वो बाद में बीकानेर के राजा बने थे। तो इन्होंने जो है पृथ्वीराज को बुलाया था, पृथ्वीराज जो था उसको युद्ध से पहले बुला लिया, कोई मैसेज भेज के पृथ्वीराज जी से कहा था कि देखो मैं युद्ध करने वाला हूँ। पृथ्वीराज जी ने कहा यार तेरे को क्या जरूरत पड़ी थी उसको जूतों की माला पहनाने की, अब तेरे पे अटैक करेगा। वो कल्ला राय जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पे अटैक करे, मेरे को कोई जो है डरता नहीं हूं, मैं मालदेव का वंशज हूं, जिसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था अपनी तलवार के दम पे, मैं उसी का वंशज हूं। फिर कहा पृथ्वीराज को कि मैं क्या कर सकता हूं, कि तुम जो है मेरे लिए एक काम कर देना यार, मेरे लिए जो है मरसैया लिख देना। अब ये मरसैया क्या होती है, ये कवि थे, तो मरसैया जो होती है, मरसिया का मतलब होता है कोई भी राजा जब युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो जो है
दोहे लिखे जाते हैं कि वो कैसे मरा, उसने कैसे युद्ध किया था, तो क्या मेरे लिए वो जरूर लिखना। पृथ्वीराज जी ने कहा यार तेरे लिए तू पहले युद्ध तो कर, मरेगा तो मैं अपने आप लिख दूंगा, तूने कैसे किया। कल्लाराय जी ने कहा देख पहले नहीं, पहले लिखनी है आप लोगों ने, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पहले आप मरसियां लिख दो। कि यार तू भी अजीब बात कर रहा है, पहले मरसियां कैसे लिख दूं मैं तेरी, तू मरा ही नहीं, अगले ने युद्ध ही नहीं किया तो मैं तेरी मरसियां लिख कैसे सकता हूं, मेरे को ये बता तू। अब जब कल्लाराय जी ने कहा आप जैसे कहोगे ना उसकी टेंशन मत लो, मैं युद्ध करूंगा, आपको डरो कि कहीं बीच में छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, मैं युद्ध वो वाला बंदा नहीं हूं, मैं युद्ध करूंगा, आप जैसा जैसा लिखोगे ना मैं वैसा वैसा युद्ध करूंगा। तो कहते हैं पृथ्वीराज जी ने जो है पहले जो है कल्लाराय मलोद की मरसियां लिख दी थी, और वो इतना वीर शासक था, जिस प्रकार उन्होंने जो युद्ध का वर्णन किया उनकी मरसियां में, उसी प्रकार वो लड़ते हुए जो है मारे गए थे अपने युद्ध के अंदर। तो साथियों ये थे अपने कल्लाराय मलोद जी, इनको याद करना मैं बेटर समझता हूँ। मारवाड़ के इतिहास में यदि पढ़े तो ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, अपने उदय सिंह जी थे तो कुछ ज्यादा ही थे। अब इसी के साथ में मेरे को लगता है काफी बातें हो गई, आज की क्लास भी काफी बड़ी हो गई, बाकी क्लासों को देखें तो हमारी जो ये कक्षा है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। ये ध्यान रखना इसके अंदर इन्होंने जो सिवाना का दूसरा शाखा हुआ था नेतृत्व किया था केसरिया के अंदर जो कल्लाराय मलोद ने, और जोर किया था महिलाओं ने किनके नेतृत्व में, भान कंवर जी के नेतृत्व में। साथियों उम्मीद है आप लोगों को ये कक्षा पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद जय भारत।